आज हम आपको सूरजपुर की उस दिल दहलाने वाली वारदात की कहानी बताएंगे, जहां इश्क के नाम पर एक भांजा अपनी ही प्रेमिका बनी मामी का कातिल बन गया। पिंकी को जंगल के अंदर ले गया, तो हेमंत ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। गेम के जंगल में यूपी क्लास पढ़ी। शक वक नहीं करता था उससे। मैं अपना भांजा मानता था उसको। इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे, एक दूसरे के बिना रहेंगे। एक बेटी भी है मेरी। एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। तो एक दो बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था। शादी दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का बंधन होता है, जहां भरोसा इबादत बनता है और रिश्ता खुदा का लिखा हुआ नसीब। लेकिन इसी पाक रिश्ते पर जब किसी तीसरे की परछाई पड़ जाए, जब मामी भांजे जैसे पवित्र रिश्ते में प्यार का जहर घुल जाए, तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, वो साजिश बन जाती है, जुर्म बन जाती है और अंजाम होता है अपराध, खून और तबाह हो जाते हैं परिवार। आज हम आपको सूरजपुर की उस दिल दहलाने वाली वारदात की कहानी बताएंगे, जहां इश्क के नाम पर एक भांजा अपनी ही प्रेमिका बनी मामी का कातिल बन बैठा। नमस्कार, नई दृष्टि बिंदु देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्य। करीब 9 साल पहले पिंकी सोलंकी की शादी भैंसा मुंडा निवासी शिवदास से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। काम की तलाश में शिवदास अपनी पत्नी पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गए। इस दौरान पिंकी ने एक बेटी को जन्म भी दिया। छोटा सा परिवार खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच शिवदास का भांजा हेमंत भी काम की तलाश में अंबिकापुर आ गया और वह पिंकी और शिवदास के साथ रहने लगा। शिवदास की गैर मौजूदगी में पिंकी और हेमंत की नजदीकियां बढ़ने लगी। रिश्तों की मर्यादा टूट गई और दोनों ने जीने मरने की कस्में खा ली। इतना इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया। कुछ समय बाद पिंकी अपने पति शिवदास को छोड़कर हेमंत के साथ रहने लगी और इसी रिश्ते से एक बच्चे का जन्म भी हुआ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पिंकी दरअसल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी और पिंकी की सोशल मीडिया एक्टिविटी हेमंत को खटकने लगी। वह उसे रोकता, टोकता, लेकिन जब पिंकी नहीं मानी, तो हेमंत ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। करीब 2 महीने पहले उसने पिंकी की हत्या की साजिश रच डाली और फिर आया 29 जनवरी, हेमंत का जन्मदिन। योजना के मुताबिक हेमंत पहले पिंकी को होटल पे लेके गया, उसे शराब पिलाई, खुद भी शराब थी। फिर दोनों पिलका पहाड़ के मोरभंज पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। वहां आरोपी हेमंत पिंकी को जंगल के अंदर ले गया और अपने पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ वार करके पिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए। दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ ये भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है। तो उस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था हम लोग के साथ। साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया। इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे, एक दूसरे के बिना रहने। यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे। हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई। एक मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी। शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरी दीदी को बहुत मारता पीटता था और एक दो बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देख ये सब चीज़ गलत चीज़ है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उसे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहाँ से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30, मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है। हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब एक आध घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ, ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था,
पूरे हर चीज़ से मतलब लिखा-पढ़ी के साथ अलग हो चुका था। तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना-देना उस चीज़ से। वो अपनी गलती की वज़ह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाज़ी मत करो। लेकिन मेरा जीजा नहीं माना और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था। मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का कि ये लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूँगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। सर, भोरगंज में एक युवती का शव बरामद हुआ था जिसका गला दबा गया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और घटना के पीछे की वजह क्या है? कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहाँ पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है। पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, हाँ। उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे ये वारदात को अंजाम देने की खबरें आ रही हैं। उस पे क्या कुछ सामने आया है? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा। इसी वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों में वासना और शक घुस जाए तो ना प्यार बचता है ना इंसानियत, सिर्फ खून और तबाही बचती है। मामी भांजे का रिश्ता जिसे समाज में माँ बेटे जैसा माना जाता है, वही रिश्ता बनता है कत्ल की वजह। एक औरत मारी गई, 2 बच्चे अनाथ हुए और कई परिवार तबाह हो गए। सवाल लेकिन यहाँ पर यह है, क्या प्यार के नाम पर कानून और रिश्तों को कुचलना जायज है? क्या ऐसे अपराध पर समाज को चुप रहना चाहिए? फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अब हम इस खबर पर हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ।